ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह किसी भी परिस्थिति में झल्लाना और खींचना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ऐसे में आपके लिए उत्तम रहेगा कि पुरानी बातों को याद करके किसी भी करीबी या मित्र के साथ न उलझे और जितना संभव हो खुद को और अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप हर किसी के ऊपर न चाहते हुए भी बेकार का खर्चा करें। आपको इसी हफ्ते से अपनी इस आदत में सुधार करते हुए अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचना होगा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। शनि महाराज की आपके 11वें भाव में उपस्थित होने से इस सप्ताह करियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। ये हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि। इस सप्ताह आपके लिए काम और आराम के बीच में सही संतुलन स्थापित करना बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस समय आप उससे पूरी तरह निजात पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के लग्न पहले भाव में होने के साथ साथ ग्रहों की अनुकूल दृष्टि आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायता करेगी और उस दौरान आप अच्छा स्वास्थ्य भोगेंगे। मानसिक रूप से भी आप संतुलित होंगे। इस दौरान आपकी खाने की आदतें और दैनिक जीवन शैली में भी सुधार होगा। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, परंतु इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नजर में रखकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू करना होगा, क्योंकि केतु आपके 5वें भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेगा, जिसके कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको ये समझने की जरूरत होगी कि यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते, तो आप अपनी परियोजना को खराब कर रहे हैं, क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आपको हानि पहुंचाए। ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की जरूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें।
अन्यथा तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि राहुदेव आपके 10वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। यदि आप शादी योग्य है और कहीं आपका रिश्ता जुड़ा था, तो संभव है कि किसी कारणवश वो रिश्ता या तो टूट सकता है या उसमें कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इससे परिवार में भी चिंता का माहौल बनेगा, जिसका सबसे अधिक असर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा। हम अक्सर अपनी मेहनत से ज्यादा भाग्य के ऊपर निर्भर होते हुए चीजों के स्वयं होने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि इस सप्ताह आपको ऐसा करने या सोचने से परहेज करना होगा। इसलिए करियर में उपलब्धि चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे न बैठते हुए बाहर निकले और नए मौकों की तलाश करें। इस सप्ताह छात्रों को दूसरों की आलोचना से प्रभावित होकर अपनी क्षमताओं को कम आंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि बेवजह मन में शक पैदा करने से बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला ले और अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए सभी का मुंह बंद कर दें। इसलिए दूसरों की बेकार की बातों से खुद को परेशान करें और केवल शिक्षा के प्रति ही केंद्रित होते हुए सही निर्णय लें। उपाय: प्रतिदिन बुधाय नमः का 41 बार जाप करें। कर्क राशि: इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना बढ़ती दिखाई देगी। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में गुरु ग्रह मौजूद होंगे और ऐसे में हमेशा हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय पर धन की जरूरत पड़ती ही है, और इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं। बावजूद इसके आप अपने धन को संचय करने की ओर अधिक प्रयास नहीं करते, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन में चल रही तंगी परिवार में आपको दूसरे के समक्ष शर्मिंदा कर सकती है, क्योंकि संभव है कि घर का कोई सदस्य आपसे किसी वस्तु या धन की मांग करें जिसे आप पूरा करने में असफल रहें। संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक आपको बेचैन करें। इससे आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है, जिससे आपका करियर भी प्रभावित होगा और आप किसी भी कार्य के प्रति खुद को केंद्रित रखने में असमर्थ रहेंगे। इससे आपको आने वाले समय में बहुत सी परेशानियों से भी दो चार होना पड़ेगा। इस दौरान जिन भी छात्रों को शिकायत थी कि उनका ध्यान शिक्षा से जल्दी ही भ्रमित हो जाता है, ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए विशेष शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका ध्यान ही शिक्षा से भ्रमित होगा और साथ ही आपके दोस्तों के चलते भी आपको हर प्रकार के अवरोध से भी छुटकारा मिल सकेगा। उपाय: प्रतिदिन मंदाय नमः का 44 बार जाप करें। सिंह राशि: संभव है कि इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए ये यात्रा काफी थकावटी और तनाव देने वाली साबित होंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर जरूरी न हो तो अभी किसी भी यात्रा से परहेज करें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सही सराहना और पदोन्नति मिल सकेगी, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होंगे। इस कारण आपकी आमदनी में वृद्धि होने से आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके खर्च में इजाफा आपके धन की बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। ऐसे में अपने खुले हाथों पर नियंत्रण रखते हुए अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की ओर ही अपने प्रयास तेज करें।
कई जातकों को घर पर इस सप्ताह सफाई के दौरान कोई ऐसी कीमती वस्तु मिल सकती है जो पूर्व में खो गई थी। उसकी प्राप्ति होने पर घर का माहौल अच्छा बनेगा। साथ ही आपको घर पर सदस्यों के साथ हंसी ठिठोली करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आप घर के छोटी सदस्यों की पढ़ाई लिखाई में मदद करेंगे। साथ ही आपके माता पिता को भी आप पर गर्व की अनुभूति होगी, जिससे आपको अपने मानसिक तनाव से छुटकारा मिल सकेगा। आशंका है कि हर बार आपका जल्दबाजी में होना इस सप्ताह आपको करियर में हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि संभव है कि जिस समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हो, आप उस समय भी जल्दबाजी करें। इससे आप आधी अधूरी बातें ही सुनते हुए आगे का कार्य करेंगे और खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा लेंगे। इस सप्ताह आपको इच्छानुसार अपने शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होने में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको अपने कई विषयों को समझने में भी दिक्कत आ सकती है। उपाय: प्रतिदिन भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए केतु देव आपकी चंद्र राशि के पहले लग्न भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे। इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की जरूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें। अन्यथा तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस सप्ताह कई लोगों के जीवन में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसके चलते आप दिल खोलकर पैसों का खर्च करते हुए दूसरों को पार्टी देने तक का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ भी जल्दबाजी में करने से बचें, अन्यथा आपको बाद में महसूस होगा कि आपने जरूरत से ज्यादा धन की बर्बादी कर दी है। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खासतौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। इस सप्ताह संभव है कि आप जल्दबाजी में आकर ये समझने की भूल कर बैठे कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जब तक आपको तसल्ली न हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, आपको अपने दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारियों को देने से बचना होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि हर दस्तावेज को पुनः जांच लें। आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेषकर के मध्य भाग का समय आपकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा कर अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में सफल होंगे। उपाय: प्रतिदिन नारायणीयम का जाप करें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी न आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। यह सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी न खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत होते हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश है, लेकिन क्योंकि वे ये बात आपको बताएंगे नहीं,
जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उनमें जरूरत के मुताबिक सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस राशि के कुछ छात्रों को विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका इस सप्ताह मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही मेहनत और अपने प्रयास तेज करने के साथ ही सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता होने वाली है। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिला गया सही मार्गदर्शन भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प सीधा हो सकता है। उपाय: प्रतिदिन भार्गव्य नमः का 11 बार जाप करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि देव आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें, अन्यथा ऐसा करने से आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपचार कराएं। आर्थिक पक्ष के लिहाज से बृहस्पति देव के आपके 7वें भाव में मौजूद होने की वजह से यह समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। यदि इस सप्ताह आप घर के लोगों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे, तो आप ऐसा करके अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हर स्थिति में धैर्य से काम लेते हुए उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह कई छात्रों का करियर का ग्राफ अचानक से ऊंचाइयों पर पहुंचता दिखाई देगा, जिसकी वजह से घर परिवार में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। साथ ही घर के बड़ों से आपको आशीर्वाद के रूप में शिक्षा की कोई ऐसी सामग्री मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। उपाय: प्रतिदिन भौमाय नमः का 27 बार जाप करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शनि देव आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में बैठे होंगे। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें व रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चलें। ये देखा गया है कि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़ा लापरवाह होते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको इस हफ्ते अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान गुरु ग्रह आपके 6ठे भाव में उपस्थित होने की वजह से आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपको घर के बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के दौरान धैर्य से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि संभव है कि उनके साथ आपका विचारों का मतभेद उत्पन्न हो, जिससे आप अपना धैर्य खोते हुए अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में परिवार में आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी, इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। सितारों की चाल से इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखा रहे थे,
उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन दान करें। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपको मानसिक शांति की कमी का अनुभव होगा, जिससे आपके अंदर कुछ व्याकुलता देखी जाएगी। ऐसे में इस कारण खुद को और ज्यादा व्याकुल करने की जगह मानसिक शांति की प्राप्ति हेतु धर्मकर्म में कार्यों में बढ़-चढ़ हिस्सा लेते हुए जितना मुमकिन हो अपनी श्रद्धानुसार दान पुण्य के काम में भाग लें, क्योंकि इससे समाज में तो आपका रुतबा बढ़ेगा ही, साथ ही आप खुद को काफी हद तक मानसिक तनाव से भी दूर रख सकेंगे। इस हफ्ते गुरु महाराज की आपकी 5वें भाव में मौजूदगी आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकती है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपना जरूरत से ज्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसके कारण बीच बीच में कुछ आर्थिक तनागी भी हो सकती है। आपके पहनावे या रूप रंग में आपके द्वारा किए गए बदलावों से परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। बावजूद इसके आप इस बात की परवाह नहीं करते हुए अपने मन ही बात करने में संलग्न दिखाई देंगे, जिसका दुष्प्रभाव आपकी छवि को खराब कर सकता है। ये समय आपने करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर न छाने देते हुए अपना धैर्य न खोए और जल्दबाजी में आकर कोई फैसला न लें। इस सप्ताह आपको अपने अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वह आपसे खुश हो जाए और उसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में आपके हित में कार्य करेगा। कई छात्रों को इस दौरान अपने स्कूल या कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलने के भी योग बन रहे हैं। उपाय: प्रतिदिन ईशं शनैश्वराय नमः का 21 बार जाप करें। कुंभ राशि। इस राशि के बुजुर्ग लोगों या गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए ज्यादा वजन उठाने से बचें और अंदरूनी शांति के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े या सुने। इससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार हो सकेगा। पूर्व समय में आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन इस सप्ताह पूरे होने की संभावना है, क्योंकि गुरुदेव आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में उपस्थित होंगे, जिससे आपको लाभ पहुंचेगा। साथ ही आप इससे अपने भविष्य को सुरक्षित करने में भी काफी हद तक सफल रहेंगे। पारिवारिक वातावरण में अशांति दिखाई देगी। ऐसे में आपको अपने व्यस्त कार्यों से थोड़ा समय निकलते हुए अपने घर परिवार के मुद्दों को हल करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। हालांकि बावजूद इसके आप इस पूरे ही सप्ताह परिवार में चल रही तनातनी के चलते मानसिक रूप से बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई देंगे, क्योंकि केतु ग्रह आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे, वह दरअसल आपका शुभचिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। वो छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा, साथ ही आपके परिवार को आपकी मेहनत देख गर्व की अनुभूति भी होगी। उपाय: प्रतिदिन मंदाय नमः का 44 बार जाप करें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के पहले लग्न भाव में बैठे होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार लेते हुए अपने ऊर्जा स्तर को उठाएं और उसमें सुधार करें।
क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए विशेष अच्छा साबित होने वाला है। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। शनि महाराज के आपके 12वें भाव में उपस्थित होने से पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों को किसी बड़ी डील के सफल होने से अच्छा धन लाभ हो सकेगा। हालांकि जिस तेजी से आप धन कमाएंगे, उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरक भी जाएगा। लेकिन बावजूद इसके आपकी राशि में अच्छे सितारे आपको इस हफ्ते किसी भी तरह की तंगी नहीं आने देंगे। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। पेशेवर तौर पर देखें तो इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर बहुत से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथ ही संभव है कि जिस प्रमोशन की चाहत आपको लंबे समय से थी, वो आपको इस सप्ताह अपनी मेहनत और लगन के चलते प्राप्त हो सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी इच्छा को रखने की भी आवश्यकता होगी। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। उपाय: शनिवार को शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें।